तो नए कानूनों में जो आप एफआईआर करेंगे, एफआईआर करने का प्रक्रिया बदल गया है। यानी अब आपको एफआईआर कैसे दर्ज कराना है, क्या करना होगा उसके लिए। और अगर जमीन का विवाद हो गया, संपत्ति का विवाद हो गया, अब संपत्ति जमीन का विवाद किससे हो सकता है, परिवार का कोई लोग है उससे हो गया, या दूसरा हो सकता है कि मान लेते हैं ग्रामीण है ना, ग्रामीण है उससे हो गया, तीसरा मान लेते हैं जो पड़ोसी है उससे हो गया। तो किसी से भी अगर जमीन का विवाद हुआ, लेकिन जमीन के विवाद होने के बाद आप देखें कि वो क्या कर रहा है, अब जो ये वर्चस्व वाला है ना, ये वर्चस्व वाला अब ये जो है कमजोर व्यक्ति को पीट रहा, मार रहा है। तो अब जो है यानी अगर ये व्यक्ति जाकर एक एफआईआर दर्ज कराएगा तो इसके साथ क्या क्या होने वाला है वो अब सोच भी नहीं सकते हैं। यानी अब इसलिए कि नया कानून लागू हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर ये प्रक्रिया करना कैसे है। देखें, जो पहले का कानून था, यानी आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में ये लागू हो गया है। और 1860 ये जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड था, उसको क्या कर दिया गया, आप कह सकते हैं उसको खत्म करने की बात। देखें यहाँ पर जो है इसका नाम बदल दिया गया। अब यहाँ पर आ गया बीएनएस, है ना, बीएनएस। अब आपको देखने को मिलेगा बीएनएस, और ये है भारतीय न्याय संहिता। अगर आप एफआईआर दर्ज कराएंगे तो पहले तो आईपीसी के जो धारा है वो लगाया जाता था, अब बीएनएस में जो धारा है वो लगाया जाएगा। तो अब सवाल उठता है, देखें यहाँ पर मामला अगर आप जमीन का विवाद का कह रहे हैं, संपत्ति का विवाद का कह रहे हैं, तो यहाँ पर हक का बात अगर हो रहा है, हिस्से की बात अगर हो रही है, दाखिल खारिज की अगर बात हो रही है, यानी ये सारा मामला रजिस्ट्री को लेकर अगर एक तरह से हुआ है, या जो जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, बहन के द्वारा शेयर मांगा जा रहा है, ये सब मामला यहाँ पर जो हक मांगने की बात है ना, तो ये यहाँ पर बीएनएस का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये सारा जो है आपका जो मामला है वो सिविल का है, और सिविल का जो नियम है उसमें अभी फिलहाल आपको जो पुराना नियम है वही देखने को मिलेगा। लेकिन जब मामला इसी से जुड़ा मारपीट तक पहुंच गया, तब तो वो व्यक्ति अब जो है हाथापाई पे उतर गया। तो इस व्यक्ति के ऊपर अब जो है बीएनएस का धारा लागू होगा, इसीलिए इस पर अब आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। देखें, आप किसी को मार नहीं सकते, किसी को पीट नहीं सकते हैं, ये अधिकार आपको किसने दिया। तो ये जो बीएनएस है, अब आपको बीएनएस देखने को मिलेगा। बीएनएस कानून में आईपीसी का जो 22 जो एक तरह से पहले प्रावधान था वो क्या है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे ही और करते रहते हैं, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया, अब नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कुछ ऐसा अपराध है जो आप करेंगे भी तो यहां पर इसका कोई मतलब, आपको आजादी है। और 175 में बदलाव कर दिया गया, 8 जो है नया उसमें ऐड कर दिया गया। यानी भारतीय न्याय संहिता जो है यहां पर 2023 में 356 धारा अब आपको देखने को मिलेगा। अब आप पर कौन लागू होगा, आप जैसी गलती करेंगे उस प्रकार जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ ऐसे अधिकार की बात करेंगे, यानी विवाद तो हो गया, विवाद हो गया तो अब जो है अगर एफआईआर आप दर्ज करवाएंगे, सबसे बड़ा आपको जो अधिकार मिला हुआ है, और वो अधिकार जो है यानी ऑनलाइन एफआईआर की बात करेंगे तो ऑनलाइन एफआईआर कोई भी अगर बूढ़ा व्यक्ति है ना, जो बुजुर्ग हैं, आप कह सकते हैं जो बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्गों के लिए है ना, आप घर बैठे फोन्स के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से एफआईआर दर्ज करा पाएंगे। कोई बच्चा है ना, वो भी करवा पाएगा। तो ये उनको जो है ना अब जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। और जब एफआईआर आप दर्ज करवा देंगे, देखें हम ये भी अब डिजिटल जो एविडेंस है वो भी मान्य है। सबूत के तौर पर अगर वीडियो बना लेंगे, आपका मान लेते परिवार के किसी सदस्य को मारा पीटा जा रहा, वीडियो तैयार कर लें, मान्य होगा, वो सबूत के तौर पे मान्य होगा। यानी कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है
किसी को जो है ना जाकर ये नहीं कहना कि बताइए ये कि यहाँ पर ये इनको मारा गया कि नहीं मारा गया। हो सकता है वो आपके पक्ष में बोलने से मुकर जाए, लेकिन वीडियो एक सबूत है, वो एक ऐसा सबूत है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि क्या हुआ था। अब मान्य है, यानी पहले तो जो पुराना कानून था 1860 में बना, तो उस समय ये सब बहुत सारे जो है बदलाव की जरूरत थी, और बहुत सारे जो बदलाव है और बदलाव के साथ जो ये नियम है, कानून है, अगर ये सख्ती से लागू होता है और इस पर सही तरीके से पालन किया जाएगा तो आपको एक तरह से कानून में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इसमें प्रावधान है कि देखें, ट्रायल जो है यानी 45 दिन में जो है यहाँ पर अंदर आपको ट्रायल का फैसला जो है आना चाहिए, और पहला सुनवाई जो है वो 60 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। यानी इसमें एक तरह से जो है प्रावधान है, और इसमें यह भी प्रावधान है कि ये एफआईआर, आज मान लेते हैं कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, उसके पिता के साथ मारपीट किया गया और उसका बेटा जो है वो यहां पर नहीं है, उसका बेटा या तो दिल्ली में है, उसका बेटा मुंबई में है, उसका बेटा लखनऊ में है, उसका बेटा जो है रांची में है, उसका बेटा जो है वो पटना में है, कहीं पर भी है। तो अब वो जो है यानी व्यक्ति देश के किसी भी थाने में जाकर जो है वो एफआईआर, 0 एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ठीक है, बाद में उस एफआईआर को उस क्षेत्र में जो है एक तरह से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल ये प्रक्रिया किया जाएगा। आप कहीं भी हैं, नहीं कोई जा रहा आपका शिकायत करने के लिए, परिवार का लोग नहीं जा रहा शिकायत करने के लिए, तो आप जहां है वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। दूसरा यहां पर देखें कि कोई भी अगर मान लेते हैं इस तरह का कार्य हुआ है, मारपीट यानी अगर किया गया है, ठीक है, अगर ऐसा किया गया है तो वीडियोग्राफी जो होगा है ना, वीडियोग्राफी अगर किया गया, वीडियो बना लिया कोई मोबाइल से, ठीक है, तो ये प्रक्रिया को तेज कर देगा, प्रक्रिया को तेज कर देगा। यानी ये जो है ना वीडियोग्राफी आप कर लिए हैं तो फिर बहुत कुछ जो है साबित करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मान लेते वीडियोग्राफी नहीं हुई है, कोई भी वीडियो नहीं बना पाया, तो कल को मान ले तो आपको गंभीर चोट नहीं लगा है, तो ये साबित करना थोड़ा मुश्किल। आपको आया कोई थप्पड़ दे दिया, लेकिन अगर उसका कोई वीडियो बना लिया, आपके साथ गाली गलौज कर रहा, उसका कोई वीडियो बना लिया, तो फिर अब वो बचने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखें सबसे पहले कि अगर एफआईआर दर्ज करवाएंगे ना तो उसका कॉपी आपको तुरंत दिया जाएगा। अभी नहीं, बहुत लोग को जो है जाते हैं और एफआईआर का कॉपी वहां पर देते हैं, मामला का जो है पहले जो होता था, लेकिन आपको एक वो कॉपी मिल जाएगा। अगर आप जाकर जो एफआईआर दर्ज करवाएंगे आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा, वो दिए आपको रखना चाहिए ना, एक सबूत हो गया। ठीक है, तो ये बेहद जरूरी है। अब रही बात यहां पर देखें, नया जो कानून बनाया गया ना उसमें जो गवाह है, गवाहों का जो सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। अब कोई गवाही देने को तैयार है, उसका सुरक्षा पर पूरा फोकस किया गया, उसके साथ अगर गलत हुआ तब तो फिर कोई नहीं बचेगा। इसीलिए जो है यानी राज्य सरकार को भी आदेश है कि सभी राज्य को है ना गवाह संरक्षण योजना पर काम करना होगा। ठीक है, ताकि उस लोगों का भरोसा बढ़ेगा। अब कोई गवाही देने से मान लेते इनकार कर देता है, क्यों? डर के मारे। अब वो जब उसका सुरक्षा करने को आप तैयार हैं तब फिर वो गवाही देने से रुकेगा नहीं। कोई भी मामला हो गवाही जाकर जरूर देगा। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं कोई भी आरोपी है जिस पर आपने आरोप लगा दिया, तो वो अपना आरोप जो कबूल करेगा पुलिस के सामने, तो उस आरोप का जो है वीडियो बना लिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो बाद में बहुत लोग क्या करता है यहाँ पर जो है क्या पुलिस के सामने स्वीकार कर लेगा और कोर्ट में कहेगा कि नहीं मुझे दबाव बनाया गया, मुझे मारा गया, मेरे बच्चे को ऐसे टॉर्चर किया गया, इसलिए मैंने गुनाह को कबूल कर लिया था। ये सब पहले होता था, अब नहीं होगा। इसलिए कि वीडियो और ऑडियो अब दोनों मौजूद आपको दिखेगा। ठीक है, वीडियो भी दिखेगा, ऑडियो भी दिखेगा।
तो इसलिए अब ये नहीं होने वाला है। अब रही बात यहां पर, इसके अलावा देखें कोई विकलांग है, ठीक है, या बीमार है, तो उसको जो है यानी थाना जाने की भी जरूरत नहीं है, थाना खुद आएगा उसके पास, ठीक है। कोई विकलांग है, बीमार है, और अगर वो सूचना देता, वो कोई शिकायत करना चाहता है, तो फिर जो है उसको ऐसा नहीं कि थाना जाएगा वो तब सारा प्रक्रिया होगा, बिल्कुल नहीं। उसको थाने जाने की जरूरत नहीं है, थाना उसके पास जो है खुद चल कर आएगा, इस बात को आप समझ लें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नियम हैं, जो कानून है, जिसमें बदलाव किए गए हैं। अगर आपका भी विवाद है तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा देखें, ये एक तो हो गया, ठीक है, कोई बीमार है, विकलांग है, लेकिन अगर कोई ऐसा है कि 15 साल से उसका उम्र कम है, बच्चा है, वो भी नहीं जाएगा थाना, थाना उसके पास आएगा चलकर। या 60 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति अधिक उम्र का है, ठीक है, तो वो भी जो है थाना नहीं जाएगा, वो जो है थाना ही उसके पास चलकर आएगा सारा जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये अब न्यायिक प्रक्रिया में आपको बदलाव जो है देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर किसी का भी जमीन को आप हथिया लिए हैं, संपत्ति को हथिया लिए हैं, या कोई अन्य आसपास विवाद के चलते आप उस व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो अब सतर्क हो जाइए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे और ऐसा कदम उठा लिए, तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। यानी उसका, अगर मान लेते हैं कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है, तो पूरा लाइफ उसका बर्बाद हो जाएगा। यानी अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ और वो साबित भी हो गया, तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। यानी आप फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी प्रकार का कोई भी आपको जो है कोई सरकारी नौकरी का लाभ मिलने वाला है, सबसे आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए आपको अब इस कार्य से बचना चाहिए। इस तरह का गलत कार्य अगर आप करते हैं, तो आपको एक बड़ा समस्या जो है उत्पन्न हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।